हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे तथा अपना प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए प्रसन्न होइए। आप कृपा कीजिए, दया कीजिए। आपकी दया से ही मेरा सब कार्य होता है और हम लोग आप ही की दया प्रार्थी हैं। हे गजानन, हे गणेश, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, आप सभी प्रकार के विघ्नों को हरते हुए हमारे सभी लोगों का साथ दीजिए। मैं प्रथम पूज्य देव से यह भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे बातें ईश्वर तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने का कृपा दीजिए। और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, रायपुर क्षेत्र के देवता, यहाँ उपस्थित समस्त देवी देवताओं का वंदन करता हूँ तथा समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज इस कथा का श्रवण कर हम सभी को कृतार्थ करें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए पितरों का आह्वान करता हूँ तथा अपने ससुराल के पक्ष के पितरों का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने सभी श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान करता हूँ। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से का भी आह्वान करता हूँ तथा सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का भी आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर विराजमान होकर गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण कर इस कथा का आनंद प्राप्त करें और हमें अनुग्रहित करें। हे बाबा, मैं कुछ दिनों तक प्रवास में रहूंगा, वो भी प्रवास आपकी इच्छा से ही होगा, तो आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, निर्विघ्न कथा को चलने दें और अपने आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखें। हे बाबा, इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों पर को कृतार्थ कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। आप दयाशील हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं। मैं आपको सभी रूपों में प्रणाम करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए सांवरिया बाबा से निवेदन करता हूं कि हम सभी को अपने सानिध्य में लेते हुए इस कथा को आगे की ओर ले जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से ही कथा आगे की ओर जाती है गुरुदेव, और आपके बिना हमें कोई भी इस मझधार से पार नहीं लगा सकता है। आप ही हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं, आप ही हमें सही मार्ग बतलाते हैं, आप ही पतवार रूपी इस नौवा को खेदते हैं, आप ही हैं जो सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। हे गुरुदेव, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे पुनः आज्ञा लूंगा और आज्ञा पाकर इस कथा को आगे की ओर ले जाने का लिए आपसे आज्ञा प्राप्त करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गुरु रूप में मुझे कथाओं की ओर खींचा और 18 पुराण मेरे भोलेनाथ के समक्ष सुनाने के लिए मुझे प्रण करवाया। बाबा मुझसे मेरा प्रणता पूर्ण कराएं और सभी का कल्याण करें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। राम 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 एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। सभी को राम राम 21 बार राम राम की बधाई। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने सेतुम महात्म्य संपूर्ण किया था और हम लोगों ने पढ़ा था, या तो तुम भी इस उत्तम सेतु महात्म्य को सदा पढ़ो, सुनो और अपने शिष्यों को पढ़ाओ। व्यास जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने बहुत अच्छा कहकर अपने उनकी आज्ञा सिरोधार्य की। तदंतर व्यास जी भी अपने शिष्य सूर्य के साथ ले मुनियों के पूछ कर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। हमें सेतु महात्म्य
जहां तक हो रोज पढ़ना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। अगर पढ़ ना सकें तो मेरे द्वारा कल का वीडियो आप बार बार चला सकते हैं, वह भी सुनने और पढ़ने का ही प्रताप देगा आपको। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और काशी काशी शिव काशी मुक्त नगरी काशी की जय। तर्त संस्कृति वरिधम त्रिजगंताम नोनार्थ यश प्रभो येनेन्दम सकलम विभाति सततम जातम स्थितिम तम संसृतम यश्चैतन्य धन प्रमाण विद्रो विदान वेदो विभु सतम वंदे सहज प्रकाश ममलम श्री रामचंद्रम परम द्वाराम पुत्राम धनम वा परिजन सहितो बंधु वर्ग प्रियो वा माता भ्राता पिता व ससुर कुल जना भृत्य ऐश्वर्य वतीन्ते विद्यारूपम विमल भवनम यौवनम यौवतम वा सर्व व्यर्थ मरण समय। धर्म एक सहाय जिन भगवान का नाम तीनों लोकों में संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका रूप है, जिनके उत्पन्न और पालित होकर यह संसार संपूर्ण संसार सदैव शोभा पाता है, जो चेतन घन स्वरूप एवं प्रमाण से परे है, वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने की योग और सर्वत्र व्यापक है। उन सहज प्रकाश रूप निर्मल परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। स्त्री पुत्र धन परिजन भाई बंधु प्रिय सहद माता पिता भ्राता ससुर कुल के लोग भृत्य वर्ग ऐश्वर्य धन विद्या रूप उज्जवल भवन जवानी और युवतियों का समुदाय, ये सभी मृत्यु काल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। एक समय सूर्य जी के आते हुए देख नेमिषारण्य निवासी शौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर लो महर्षण कुमार सूर्य जी ने भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने सूर्य से कहा, मुने आप पापों का नाश करने वाले कोई पुण्यमयी कथा कहिए। सूर्य जी बोले, श्री सरस्वती जी, श्री गणेश जी की तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणारविंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब के प्रसाद से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। तदंतर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र एवं दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म की कथा सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, निर्श्रेष्ठ धर्मान्य अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा भांति भांति के लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। वह सदैव पुण्यदायक है तथा गिरिरंतर फलों से भरा रहता है। वहां किसी का किसी से भी वैर नहीं होता। धर्मनीय सर्वथा निर्भय स्थान है। वहां गौर व्याध चूहे और बिलाव साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। मेंढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मान्य महानंदमय दिव्य एवं पावन से भी पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मान्य निवासियों को प्रशंसा करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने देवताओं उस क्षेत्र का नया धर्मान्य क्या कब रखा? उस क्षेत्र का नाम धर्मान्य कब रखा? व्यास जी बोले, नृपश्रेष्ठ, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवता कैलाश पर्वत पर गए।
वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्षों की छाया में बैठे थे। उनके पास ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सत्वन किया, नीलकंठ आपके अनंत रूप है, आपको बार बार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है, आप केवल अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते उन भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा गुणगान करने से असमर्थ है उन चित्तात्मा शिव को नमस्कार है। योगी समाधि में निश्चल होकर अपने हृदय कमल के कोश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं उन श्री ब्रह्म को नमस्कार है, जो काल से परे काल स्वरूप, स्वेच्छा से पुरुष रूप धारण करने वाले त्रिगुण स्वरूप तथा प्रकृति रूप है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। पर वो आप भक्तजनों पर कृपा करके स्वेच्छा से स्वगुण रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। देव आप ही हैं, सब कुछ है, आप में ही सबको स्थिति है। इस लोक में सब प्रकार की स्तुतियों के द्वारा सत्वन करने योग्य आप ही हैं। ईश्वर आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा, देवताओं तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, सबके दुखों का नाश करने वाले महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्सह तपस्या की है। न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सब देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। देवेश आप उन्हें तपस्या से उठाइए। महादेव जी बोले, देवताओं मैं सच कहता हूँ, तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं है। यह सुनकर सब देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु इंद्र को नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे लिए यह बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्र पद हड़प लेने के लिए ही सब यह अत्यंत दुष्कर तप प्रारंभ किया है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा, मैंने तुम्हें क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं। यह सुनकर बृहस्पति जी बोले, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। तब इंद्र ने अप्सराओं से कहा, तुम सब लोग सिद्ध धर्मारण्य को जाओ और जहां धर्मराज दुष्कर तपस्या में संलग्न है वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ जिससे वह तपस्या में से भ्रष्ट हो जाएं। इंद्र का यह वचन सुनकर विरदुर्नी नामक अप्सरा ने कहा, पाक शासन में देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी चेष्टा करूंगी। ऐसा कहकर विरदुर्नी उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या करते थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित हो कपोल पर रोली की बेंदी और नैनों में काजर लगा मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उसी समय में धर्मराज का मन सहसा क्षुब्ध सा हो उठा। राजन, भूतल में नारी का योनि कुंड कुंभी पाक के समान रचा गया है। वे रमणीय है, अपनी नेत्र रूपी रज्जु से दृढ़ता पूर्वक बांध कर मनुष्य तब पुरुषों को नीचा दिखाती है। अज्ञानी पुरुषों को अपनी कुचरनी महादंडों से ताड़ित करके अचेल कर देती है और सीधी उसे नरक में गिरा देती है। तब तक कि मन की स्थिति शास्त्र ज्ञान तथा सत्य आदि गुण सुरक्षित रहते हैं, जब तक कि सचेत पुरुषों के आगे बिछाए हुए जाल की भांति रूप यौवन के मन में मद में मतवाली युवती नहीं आती है। तभी तक तपस्या वृद्धि होती है, तभी तक दान दया और इंद्रिय संयम सूझते हैं तथा तभी तक स्वाध्याय सदाचार पवित्रता धैर्य और व्रत की रक्षा होती है। जब तक कि मनुष्य भयभीत हिरनी की भांति चंचल लोचनी वाले चपला तरुणी को नेत्रों से नहीं देखता है। विरदनी ने धर्मराज से पूछा, प्रभु समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्कर तप क्यों कर रहे हैं? यमराज ने कहा,
भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। विदर्णी बोले, धर्म, इस तपस्या के ही कारण इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। विदर्णी के सत्य भाषण से सूर्यनंदन यम बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने विदर्णी से इस प्रकार कहा, मैं समस्त पाप कर्मा दुष्ट आत्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। वर्धिनी बोली, धर्म धारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोकों के हित के लिए इंद्र लोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, एवं अस्तु, अब तुम स्थिरता पूर्वक कोई दूसरा वर और मांगो। विदर्णी बोली, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सब पापों का नाश करने वाला हो, उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान जगत धर्मराज चुप हो गए। तब विदुरनी ने उसके 3 बार प्रतिमा करके मस्तक नवाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज से इस प्रकार बोली, देवेश, आप सूर्यनंदन यम से भय न कीजिए, वे यश के लिए तपस्या कर रहे हैं। इतना कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। तदंतर धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनके घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र एवं सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहां धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव जी बोले, धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा चित्त बहुत संतुष्ट हुआ, तुम कोई वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज बाम्बी से उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ शिव का इस प्रकार स्तवन किया। भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योगी रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। केवल भक्ति भाव से प्राप्त होने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। ब्रह्मा जी के रूप में आपको नमस्कार है। विष्णु रूपधारी प्रभु आपको नमस्कार है। आप ही स्थूल सूक्ष्म जगत है, आपको नमस्कार है। अनुरूपधारी आपको नमस्कार है। काम रूप में प्रकट हुए अथवा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य सौम्य मूढ़ सुख स्वरूप एवं श्री हरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सब और तपाने वाले सूर्य तथा शीतल किरणों वाले चंद्रमा है, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। सृष्टि स्वरूप आपको नमस्कार है। लोकपाल आपको नमस्कार है। आप रुद्र भीम एवं शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके रूप अनंत हैं, आप संपूर्ण विश्व रूप हैं, आपको नमस्कार है। चंद्रशेखर, आपके सब अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपके 5 मुख एवं 3 नेत्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण है तथा आप दिशाओं की वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पापों का हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। त्रिपुरारे, आप कामदेव को भस्म किया, आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा कहे हुए इन 40 नामों का जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े अथवा सुने, वह सब पापों से छूटकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव का स्तवन किया, तब शिव जी ने कहा, महाभाग, तुम्हारे मन से कोई अभिलाषा हो, उसको अनुसार कोई वर मांगो। यमराज ने कहा, देव शंकर, यदि मुझे आप मनोवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य है, नाम धर्मान्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्राप्त हो करे। महादेव जी बोले, धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में और कोई इच्छा हो तो बतलाओ, उसे भी पूर्ण करूंगा।
धर्मराज ने कहा, भगवान 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो, यह समस्त देहधारियों के लिए पावन एवं सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एवं अस्तु, एक अंश से इस तीर्थ में मेरे भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विशेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वहां एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्म वापी का निर्माण कर किया, जो बड़ी मनोरम है। उसमें स्नान और जलपान करने के मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष से के नाश और क्लेश के शांति के लिए उस धर्म वापी के स्नान करके यम तर्पण करता है, उसका कोई उपद्रव नहीं होता। अंतर्यात्री जारी 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत समय पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मानव इस परम पुण्यमयी धर्मवापी में स्नान करके समी के पत्ते के बराबर भी पिंड दान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता तथा महाभयंकर कुंभी पाक, रोरव एवं अंधता मिश्र आदि नरक से भी छुटकारा पा जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से बहिषद अग्निश्वाप, आज्यप और सोमप नाम वाले पितर उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन तथा स्वर्ण की चोरी आदि पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मन्य में नष्ट होता है, किंतु धर्मन्य में किया हुआ पाप व्रजलेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभ कर्म होता है, वह सब 100 वर्षों तक या नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए मुक्तिदायक है तथा सिद्धियों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। बोलो सिद्धिदायक सिद्धि विनायक की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव शंभु शंभु। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की इसी अध्याय के साथ आज की कथा को विराम दूंगा और धर्मराज यमराज से भी प्रार्थना करता हूँ, हे धर्मेश्वर, हे धर्म महादेव, आप जिस भी रूप में है सभी पितरों को मुक्ति दीजिए। मेरे ससुराल के पक्ष के, मेरे पक्ष के और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनके पितरों को भी मुक्ति दीजिए तथा इस कथा में श्रवण करने वाले मेरे श्रोताओं के पितरों को भी मुक्ति प्रदान कीजिए। आप सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। हे धर्मराज, हे महादेव, आप दया कीजिए, कल्याण कीजिए। आप ही की दया से सब काम होता है, बस लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूं। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए यही कहूंगा कि कल से प्रवास में रहूंगा, कुछ विलंब से हो, लेकिन प्रयास करूंगा कि आप लोगों के समक्ष आकर कथा कर सकूं। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। गणेश जी लक्ष्मी जी महाराज की माता देवी पितृ देव सब पितृ देवता ध्यान नमो देवता वस्तु देवता समति देवता नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम कर्षे हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु शंभु
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव शंभु शंभु। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान कीजिए और सभी को आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, अपनी अखंड कृपा बनाए रखी। मैं कुमार कार्तिकेय स्कंद देव से को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्कंद पुराण का इस अद्भुत कथा का प्रसंग हम लोग के समक्ष लाया। जरूर ही हमारे पितरों की मुक्ति के लिए मार्ग सिद्धि होगी। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हर हर बाबा सबका कल्याण कीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा। मेरे दुखों को आप ही जानते हैं, आप ही दूर कीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा। हर हर